नमस्ते, मैं डॉक्टर विराज। आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम सब लोग देखते हैं कि कॉमन बीमारी जो कॉमन छोटे-छोटे लक्षण होते हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमें जब भी कोई बड़ी समस्या होती है, बड़ी बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ है, गैसेस है या बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ जो होती हैं, काफ़ी दिनों से हमारा हेडेक चल रहा है या अलग-अलग तरह की बीमारियाँ लेकर के हम दवाखाने में जाते हैं। उस समय तो वो बीमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, उस समय हमको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्हीं बीमारियों की जड़ को अगर हम पकड़ें, अगर हम हमारे शरीर के छोटे-छोटे लक्षणों को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इन छोटे-छोटे लक्षणों से ही आगे चल के ये बड़ी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। हमारा ध्यान इन छोटे-छोटे लक्षणों की तरफ बहुत ही कम जाता है, जिसकी वजह से ये शरीर में जमा होते बड़ी बीमारियाँ उत्पन्न कर देती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्र में या हमारे कल्चर में, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम छोटे से स्टेप पर ही इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के बड़ी बीमारी खड़ी ना हो और ये छोटे-छोटे लक्षण भी ठीक हों। तो इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं गैसेस पेट में जो होते हैं या आद्मान जिसे हम बोलते हैं, इस विषय पर। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत से लोग पेट में गैसेस हो रहे हैं इसलिए बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं, जिसको कॉमनली एसिडिटी कहा जाता है या बहुत से लोग इसको एसिडिटी मानते हैं। थोड़ा पेट में गैसेस हो गया, खाने में गड़बड़ हो गया, रात में जागना हो गया, जिसकी वजह से पेट थोड़ा फूल जाता है, पेट में आफरा उत्पन्न होता है, जिसके लिए हम मेडिकल शॉप में जाते हैं, एक गोली ले लेते हैं। हमें इतना अनईज़ी लगता है कि हम तुरंत गोली ले लेते हैं। सुबह उठने के बाद हम ये सोचते रहते हैं कि आज हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या हमें गोली लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा गैसेस कम हो, थोड़ा रिलीज़ हो, जिससे हमें थोड़ा बेटर फ़ील हो। लेकिन यही गैसेस अगर बहुत दिनों से है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर में उत्पन्न हो रहा है, तो ये कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सर दर्द, ऐसी अलग-अलग बीमारियों को उत्पन्न करता है और जब ये सालों-साल रहता है, तो फिर ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ को भी शरीर में उत्पन्न करता है। तो इन गैसेस के कुछ कारण होते हैं, जैसे पहला कारण होता है हमारा इंडाइजेशन, हमारा अपचन। जैसे 2-3 दिन के खाने में अगर कुछ गड़बड़ हुई हो, तो इनको हम घर के घर में कैसे ठीक कर सकते हैं या घरेलू हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे घर में क्या-क्या होता है। तो हमारे घर में मैक्सिमम हम देखते हैं मसाले बहुत होते हैं। इंडियन कल्चर में, इंडियन कॉन्टिनेंटल में अगर आप देखेंगे, तो इस सब कॉन्टिनेंट में या कॉन्टिनेंटल में मैक्सिमम मसालों का इस्तेमाल होता है हर पदार्थ में। चाहे वो श्रीलंकन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, हर फूड में आपको मसाले अलग-अलग तरह के वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको मिलेंगे। इन सब मसालों का प्रॉपर इस्तेमाल करके हम हमारे शरीर के इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। जब पेट में गैसेस होते हैं या आफरा होता है, तो हम घरेलू उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारे घर में काफ़ी सारी औषधियाँ होती हैं, जिनको हम मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जीरा है, हींग है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो उनके कुछ प्रकार आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे जब भी पेट में गैसेस हो, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो जीरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो जीरा होता है, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, काले जीरे होते हैं, एक नॉर्मल जीरे होते हैं, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी चलते हैं। जीरे को आप अपनी सब्जियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। अगर सब्जियों में हम जीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि प्रमाण कम हो रहा है, तो आप जीरे को भूँज करके चबा-चबा कर 2-3 दाने उसके खा सकते हैं खाली पेट, जिससे डाइजेशन भी सुधरता है और पेट के गैसेस भी कम होने में मदद मिलती है। दूसरा हमारे घर में होता है हींग। हींग आप सब लोग जानते हो, हमारे यहाँ दाल में हींग डालने का कल्चर है। प्रेफ़रेबली अगर छिलटे वाली दाल हम यूज़ करते हैं और उसमें हींग का प्रयोग करते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक गैसेस में फ़र्क पड़ता है। हींग को अगर आप घी में भूँज करके खाने के पहले 1-2 निवालों में अगर सेवन करते हो, तो उससे भी आफ़रा कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी अच्छे से पचता है और गैसेस बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा इस्तेमाल आप कर सकते हो ना, नाभि में आप एरंडी का तेल या कोई भी नॉर्मल तेल जो आपके घर में है डाल सकते हो। नाभि में जब भी हम तेल डालते हैं, हमारे नेवल में जब भी हम ऑयल डालते हैं, तो वो ऑयल हमारे आंतों में एब्ज़ॉर्ब होता है, जिसकी वजह से आंतों की मूवमेंट अच्छी होती है और गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं। एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल जिसे हम बोलते हैं, वो अगर हम डालते हैं तो उससे पेट साफ़ होने में काफ़ी मदद मिलती है। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि बचपन में दादी माँ जब भी पेट साफ़ नहीं होता है, फूल जाता है, तो नाभि में तेल लगाते हैं। तो नाभि में तेल लगाने से गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं, पेट साफ़ हो जाता है और तुरंत हमको रिलीफ़ मिलने में उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो जिनको काफ़ी दिनों से है, वो रात को सोते समय नाभि में ऑयल डालिए। जिनको अभी हुआ है, वो इमरजेंसी में भी डाल सकते हैं किसी भी समय में।
तीसरा एक और चीज़ हमारे घर में होती है जिसे हम अजवाइन कहते हैं। अजवाइन को भूंज करके अगर आप सेंधा नमक के साथ खाना खाने के बाद अगर आप सुबह शाम चबाते हैं, तो चबाने से उससे पचन बहुत अच्छा होता है, हमारी लार अच्छी सीक्रेट होती है जिससे गैसेस कम होने में हमको मदद मिलती है। और इन गैसेस की वजह से उत्पन्न हो रहे जोड़ों में दर्द या आमवात जैसी जो शिकायत है उसके शुरुआती जो अवस्थाएँ हैं उसमें हमें काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें बड़ी सौंफ का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं खाना खाने के बाद हम सौंफ खाते हैं, तो बड़ी सौंफ को अगर आप भूँज करके खा रहे हो, जीरे के साथ उसको ले सकते हैं, डायरेक्ट उसको खा सकते हैं, सेंधा नमक डाल करके अजवाइन के साथ उसको ले सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे आद्मान या पेट के आफरे के बारे में। आगे और हम मिलेंगे इसी प्रकार से एक-एक विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।